आपके साथ में हूँ वैशाली वर्मा। अगर आप अपना विज्ञापन हमारे बुलेटिन में शामिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। समय हो चुका है हमारे बुलेटिन का। नजर डालते हैं देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस मजबूती के साथ लड़ेगी विधानसभा चुनाव। कांग्रेस पार्टी के महासचिव व उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी के निर्देश पर बलिया जिले के बैरिया विधानसभा में ग्राम सभा अध्यक्ष व बूथ कमेटी का गठन तेज हो गया है। बैरिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एचएन सिंह चंदेल ने मुरली छपरा व बैरिया ब्लॉक के अधिकांश गांवों का दौरा कर बूथ कमेटी व ग्राम पंचायत अध्यक्ष का गठन कराया। सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में रहेगी। कांग्रेस पार्टी के महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी के निर्देश पर बलिया जिले के बैरिया विधानसभा में ग्राम सभा अध्यक्ष और बूथ कमेटी का गठन तेज हो गया है। बैरिया विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एचएन सिंह चंदेल ने मुरली छपरा व बैरिया ब्लॉक के अधिकांश गाँव का दौरा कर बूथ कमेटी व ग्राम पंचायत अध्यक्ष का गठन कराया। श्री सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने की हैसियत में रहेगी। इसके लिए बूथ कमेटी व ग्राम सभा अध्यक्ष का गठन किया जा रहा है और कांग्रेस की नीतियों को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी से आग्रह कर गाँव में ही कैंप लगाकर कोरोना की वैक्सीन भी लगवाई जा रही है। कुंवर एचएन सिंह चंदेल 363 विधानसभा क्षेत्र बैरिया कांग्रेस के भावी प्रत्याशी। ये बैरिया विधानसभा में आप लोगों का किस स्तर पर कार्य चल रहा है? हमारे महासचिव उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी दीदी का एक आदेश है कि गांव-गांव में ग्राम सभा अध्यक्ष एवं बूथ कमेटी का गठन करें। उसी के निर्देश में कल से हम लोग लगे हुए हैं और गंगापुर, लक्ष्मण छपरा, शेष जो गुर्जनपुर सभी गांव में हम लोगों ने कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर बूथ कमेटी का गठन किया और ग्राम सभा अध्यक्ष का गठन किया। अयोध्या में इकबाल अंसारी के बयान पर बोले एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। कहा इकबाल अंसारी अशिक्षित नहीं जानते राजनीति करनी हो तो मैदान में आइए। सपा की बुलेरो पर घूमते हैं इकबाल अंसारी। हम राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग में है रजिस्टर्ड। विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के रुदौली के दौरे पर हैं। इकबाल अंसारी ने कहा था ओवैसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करे। इकबाल अंसारी के बयान पर बोले एआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। कहा इकबाल अंसारी अशिक्षित नहीं जानते राजनीति करनी है तो मैदान में आए। सपा की बुलेरो पर घूमते हैं इकबाल अंसारी। हम राजनीतिक पार्टी चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड है। विधानसभा चुनाव को लेकर ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के रुदौली के दौरे पर हैं। इकबाल अंसारी ने कहा था ओवैसी हिंदू मुस्लिम की राजनीति ना करें ना अयोध्या। मुसलमानों को भी ओवैसी से किया था आगाह। प्रदेश अध्यक्ष ने रुदौली पहुंचकर ओवैसी के दौरे को लेकर तैयारी का लिया जायजा। युवा नेता शेर अफगान के भेलसर स्थित आवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। संवाददाता मोहम्मद सद्दाम की रिपोर्ट रुदौली अयोध्या से। भड़काते हैं और उनको अयोध्या आने की ज़रूरत नहीं। देखिए इकबाल अंसारी साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, वो इनलिटरेट आदमी है, उनको कुछ पता तो है नहीं। और अगर उन्हें सियासत करने का बहुत शौक़ है तो उनको मैदान में आना चाहिए। समाजवादी पार्टी की बुलेरो से घूम रहे हैं, उनको मैदान में आकर के बाकायदा सियासत करनी चाहिए। इकबाल अंसारी नहीं जानते हैं कि हम भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उनको शायद नहीं पता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्टर्ड है और इलेक्शन कमीशन में जो पार्टियां रजिस्टर्ड होती हैं हमको पूरा अधिकार है, संविधान हमको अधिकार देता है पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं भी इलेक्शन लड़े। हम जब इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे तो हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। भाई हम बैंड पार्टी तो नहीं है कि हम गाना गाएँ सबको खुश करें। हमारे 14 एमएलए हैं, हमारे 2 एमपी हैं, हमारे बहुत सारे कारपोरेटर हैं। हम चुनाव मैदान में हैं। हम 5-6 सालों से यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन पे चुनाव लड़ रहे हैं। इकबाल अंसारी को मैं क्या कहूँ, अब उनको वो जो कर रहे हैं उनको वही करना चाहिए। बाकी मैंने कहा ना कि अगर वो स्कूल गए होते तो आज इस तरीके की बात ना करते। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? उत्तर प्रदेश में 100 सीटों को हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया है और उस पर हम काम कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन का लगभग 70% का हमारा कंप्लीट भी हो चुका है। अगर सपा बसपा हमसे अलायंस करना चाहती है तो हम भी ओपन हैं सपा बसपा के लिए। बीजेपी कांग्रेस छोड़ करके हम किसी दल के साथ भी अलायंस करने को तैयार हैं, क्योंकि बीजेपी को हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रोका जाए। सपा बसपा मिल करके 19 में नहीं रोक पाए, कांग्रेस समाजवादी मिल करके नहीं रोक पाए, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि एमआईएम के बगैर ये लोग बीजेपी को रोक पाएंगे।
अयोध्या के संतों ने कहा कि फैजाबाद का नाम जो है चेंज करके अयोध्या किया गया था और आपके पोस्टर में अयोध्या ना लिख के फैजाबाद लिखा गया है। हाँ, तो कौन सी परेशानी है भाई? आप तारीख को मिटा देंगे? हमारे पैगंबर की कब्रिस्तान है यहाँ पर फैज़ाबाद के अंदर। आप मुझे बताइए कि अशफाकुल्लाह खां को फांसी किस जेल में दी गई? फैज़ाबाद जेल में दी गई है या अयोध्या की जेल में? हाँ, फैज़ाबाद में एक विधानसभा है अयोध्या, जहाँ पर हमारी बाबरी मस्जिद थी जिसको शहीद कर दिया, धोखे से शहीद किया गया। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया गया था हम बाबरी मस्जिद को नहीं छुएंगे। और जो एक इल्ज़ाम था हमारे ऊपर कि मंदिर तोड़ करके हमने मस्जिद की तामीर की थी, बाबर भी बाइज्जत बरी हो गए, कोई मंदिर नहीं तोड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आस्था की बुनियाद पे दे दी गई। तो ठीक है, ये हमारे लिए एक मुक़द्दस जगह है जहाँ पर 500 साल पुरानी हमारी मस्जिद बाबरी मस्जिद है, जहाँ पर हमारे पैगंबर सीस अलैहिस्सलाम की कब्र है, जहाँ पर अशफाकुल्लाह खां को फांसी दी गई। तो हम यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं। यह हमारे लिए एक मुक़द्दस सरज़मीन है।